है कि नहीं बजे सर? मैं और बजे सर बैठा था ऑफिस में, 2 दिन तक बैठ के हम दोनों और पूरा कैलकुलेशन में गए, और तब हमने देखा कि सिंपल है, किसी भी लेवल पे जाके विदिन 24 मंथ्स हम किसी भी बंदे का कम से कम 2 लेवल तो कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल नया से नया आदमी हो, मतलब 10 लेवल कंप्लीट हो जाए विन्नी जी का, उसके बाद भी अगर कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है उसका भी विदिन 24 मंथ्स हम लोग 2nd लेवल तक कंप्लीट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो क्यों ना हम उसी पे काम करें, उसी से काम करें। अब उसी में सब कुछ शामिल है। आप में से कितने लोग लीडर क्लब में आएंगे, कितने लोग कोर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोर बनाना है। अब हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कोर बनाना है। ये डर नहीं लगा सकते, वो अलग चीज है। ये डर नहीं लगा कि मतलब अगर मतलब मान लीजिए कंपनी बंद हो गई तो लोग इतना जो पैसा लगाएंगे, जैसे भतीजा लगाया, भतीजी लगाई, तो ये सब जान नहीं खाएंगे आप, इसका डर नहीं लगा। थोड़ा डर लगता है, 99% पॉजिटिव रहते थे कि क्या होगा देखा जाए, मतलब डर लगता था, लेकिन आपके ऊपर पॉजिटिव होते मेरे पास आते थे। थोड़ा सा रहता है कि देखा जाए। समझ रहे हैं? तो डर तो हर बंदे को होता है, सर को भी डर था, लेकिन ये डर को क्या है कि डर के ऊपर एक और रखे कि ठीक है डूब भी जाएगा तो क्या है, और तब काम करना शुरू किया, तब हुआ। तो जो लोग बोलते हैं कि बड़ा अचीवमेंट है, तब तो बड़ा अचीवमेंट करने के लिए डर के आगे तो गए, भतीजा का इतना पैसा लगवा देना। अभी तो फिर भी ऑप्शन है, 2500 की आईडी थी, 1500 की आईडी थी। मेरा टारगेट था कि 2022 खत्म होते होते 5 का 10 लेवल कंप्लीट कर दूं, लेकिन ये फेल क्यों हुआ पता है? लोगों की मस्ती की वजह से। वैसे ही पूछो, मेरा कोई गलती नहीं है उसमें, मैं तो बिल्कुल जो प्रॉमिस किया उसके अकॉर्डिंग काम करता रहा। लोग अपने ऊपर डाउट करते हैं, मेरे ऊपर डाउट करते हैं, फालतू का बकवास बात, इस बात में दमी नहीं है बिल्कुल डाउट में। मेरे ऊपर डाउट करेगा ना बंदा, उसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, स्वर्ग का दूर की बात है, सही बोल रहा हूँ। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, वो बोलेगा यार तो तुम मुझसे भी नीचे आदमी हो। बहुत सारे लोगों ने कब्जा करने का उस समय तो पूरा आईडी लगता था, 3000 की कितना का आईडी था जब लगाया था उसमें, और पूरा बैग भर के लाया था पैसा, और पूरा आईडी लगा के डायमंड बन गए थे बैठे बैठे इधर ही। एक लीडर क्लब कम पड़ रहा था डायमंड बनने के लिए, वो बंदा आधे घंटा में पूरा लफड़ा ही खत्म कर दिया, बैग में पैसा लगा, और बोला भाई चाचा देख लिया डूबे तो तुम्हें दिए। बोला ठीक है तो लगा। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि मल्टीपल आईडी निकालने में क्या दिक्कत है? अगर हम किसी का मल्टीपल आईडी लगवा देते हैं तो उससे क्या परेशानी है? उसको क्या परेशानी है, हमको क्या परेशानी है, सिस्टम को क्या परेशानी है, इससे क्या परेशानी है? आप लोगों को पता है दूसरे लेवल पे अब डबल पैसा मिलेगा। जो भी 21 अगस्त से आईडी लगी है उस पर दूसरे लेवल का 200 रुपया बनेगा, और आईडी का कॉस्ट 2500 रुपया है। एक ही आईडी एक्टिव लगाएगा ना, बाकी तो इनएक्टिव लगाएगा। 2500 रुपया, तो अगर वो 50 आईडी लगा रहा है तो कितना पैसा लग रहा है उसका? 1,25,000। और उसको कितना मिल रहा है? 2.5 लाख सेकेंड लेवल पे मिल रहा है, फर्स्ट लेवल पे 25,000 रुपया मिल रहा है, 2,75,000 रुपया उसको मिल रहा है। क्या कर लेगा वो आपका? तो हम सीधा फंडा रख लेते हैं ना, वो कभी उंगली उठा ही नहीं सकता है। वो उसका दूसरा लेवल कंप्लीट हो गया तो उंगली उठा सकता है कभी आपके ऊपर, कभी उठा सकता है। वो अगर किसी के सामने भी कंप्लेंट करने जाएगा ना तो लोग बोलेंगे कि यार कैसा बेवकूफ आदमी है, दुगुना पैसा तो तुमको कंपनी दे दी है ये जिसमें तुमको ज्वाइन कराया था, अब क्या करोगे? बच्चे का जान लोगे? नहीं, अभी बोलता है क्रिकेट मैच चल रहा है, रविंद्र जडेजा उसमें कबड्डी खेलने लगे। पवन जी, क्रिकेट मैच चल रहा है, रविंद्र जडेजा बोले कि मैं कबड्डी खेलूंगा,
है ना। चहल बोले कि नहीं मैं खो खो खेलूंगा, सबको क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा। उसमें जितने प्लेयर हैं उन सबको क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो फील्डर हो, चाहे वो कीपर हो। समझ रहे हैं? वैसे नेटवर्किंग में होता है, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को चलाना है, सबको वही कॉन्सेप्ट खेलना पड़ेगा, अपना अपना कॉन्सेप्ट नहीं बनाना पड़ेगा। अगर सेफ डील क्रिकेट है तो सबको क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा। कोई बोले कि मैं इसमें कबड्डी खेल लूँ, नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? अब ये हो गई मेरी बात कहने की। अभी जैसे मान लीजिए कि जो लोग इसमें सारे लोग काम करने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि काम करने वाला नहीं है। मैं सबको जानता हूँ, सबके तरफ से सेल आता है और सब कुछ होता है। अब जैसे पूजा मैम है, पूजा मैम के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या कर रही हैं, क्या करेंगे, लेकिन रूपा मैम को आइडिया है, तो वो बोले कि नहीं पूजा मैम काम भी करेंगी, डायमंड भी बनेंगी। ठीक है, तो अभी करना किसको है? ये जो लेवल लोग बोलते हैं कि लेवल में कुछ लोगों का मानना है कि 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ लोगों का मानना है 15 महीने में, कुछ लोग बोलते हैं कि 24 महीने में होगा, कुछ लोग बोलते हैं 3 साल में होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। आप लोग क्या मानते हैं? सर होगा। बिन्नी सर आप बताइए। सर जैसे पहले चल रहा था, टीम पे फोकस करना है, टीम बनानी है, ताकि हमारी टीम के अंदर ऐसे लोग आए जो यहाँ बैठे धुरंधर हैं, इनके कई गुना मल्टीपल होते चले। हाँ, लेकिन आप तो रीपर्चेज में फोकस करना है, उसको बताइए खुल के। देखिए 2 चीज़ होगा, या तो आप लोगों का मार्गदर्शन कर देंगे या आप लोगों से मार्गदर्शित हो जाएंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा, खुलना पड़ेगा। जो खुलेगा वहीं खिलेगा। सर टीम बनाना तो वहाँ पे भी है, वर्ड तो सेम था, टीम को मल्टीप्लाई करना है। नहीं, देखिए 2 चीज़ें, एक चीज़ होता है रीपर्चेज। अगर मैं करूँ ना तो मुझे ज़रूरत नहीं नई टीम बनाने का, मैं पुराने टीम पे ही भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकता है। नहीं सर? नहीं सर ज़्यादा। हाँ, कुछ लोग आएंगे, लेकिन क्या स्पीड होगा सर? अगर मैं बता रहा हूँ आपका टॉप 5 में आईडी है ना, तो जहाँ 40,000 आईडी आने हैं उसमें से 10,000 तो आपका भी कंट्रीब्यूशन है ना। तो क्या आपको लगता है कि 10,000 सेल आ जाएगा आपका सिंगल लेके? जान लगा देंगे सर। देखिए अब जैसे सब लोगों से बात कर रहा हूँ उस तरीके से अगर मैं आपसे कोशिश करूँ बात करने का, तो शायद नाइंसाफ़ी होगा बाकी 4 लोगों के साथ, बाकी 3 लोगों के साथ। तो मुझे चारों के साथ इक्वलिटी चलना पड़ेगा। देखिए ये मैट्रिक्स के लिए जो लेवल पूरा होता है उसके लिए तो मुझे इन चारों बंदों के साथ ही काम करना पड़ेगा, सबके साथ मैं काम नहीं कर सकता। बाकी लोगों पे ये काम करें ये लोग, लेकिन मुझे तो इन 4 लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, तभी मैं सारे लोगों का भला कर सकता हूँ। तो आपको सर देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लिए नहीं है सर, समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए कंपनी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आप चारों को जा रहा है ना, आप चारों को नहीं, आप 5 को जा रहा है। अगर अभी 7वां लेवल चलेगा तो आपका चलेगा, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे टीम का बहुत सारा सेल आएगा, तब आपको पैसा मिलेगा। तो क्या मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मतलब किसी भी आप इसको नहीं, मैं खुल के काम करता हूँ। देखो मैंने अपने जीवन को खोला है, समझ रहे हो? मैंने कुछ छुपाया नहीं, मैं हाई फाई बनने का कोशिश नहीं की। तो मैं देखता हूँ मैं जितना रियल में रहता हूँ उतना बढ़िया काम कर पाता हूँ। मैं उड़ने लगूंगा तो शायद, तो अगर आपका 7वां लेवल चलता है तो क्या आप 7वें लेवल का पैसा नहीं लेंगे? चलेगा तो अकाउंट में आएगा ही डेफिनेटली, और नहीं चलेगा तो नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होना चाहिए कि अगर 7वां लेवल चलेगा आपके पास 78 लाख रुपीज़ आएगा, 78 लाख रुपया कमाने में 78 साल भी लग जाते हैं केवल जमा करने में, और जो एक झटके में आपके पास आ जाएगा, तो उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। आएगा सर, बिल्कुल आएगा। देखिए आप रीपर्चेज में काम करिए, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ,
कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट रीपर्चेज प्लान से होता है, तो मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं मैं एक बिजनेस माइंडेड बंदा भी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक नेटवर्कर, मैं नेटवर्कर के बारे में बता। रीपर्चेज से कंपनी के पास बहुत पैसा आएगा, लेकिन क्या उन लोगों का लेवल पूरा होगा जिनको हमने प्रॉमिस किया था? तो तब होगा जब वो हमने आंकड़ा बढ़ाया है। अगर 10,000 का एस्टीमेट हम अभी लेके चलेंगे ना, तो 50,000 ऑटोमेटिक हो जाएगा आने वाले समय, क्योंकि वैसे वैसे लोग ऑटोमेटिक तैयार होंगे। आप उसी पे जैक लगाएंगे ना। आपका गाड़ी है ना, 4 चक्का है, उसमें आगे वाला चक्का पंचर हो गया, आप जैक लगा रहे हैं पीछे वाले चक्के में, तो आगे वाला कभी उठ पाएगा क्या? पाएगा नहीं उठेगा। तो जो लेवल पूरा होना है वो सेल से होना है, और आप फोकस कर रहे हैं रीपर्चेज के ऊपर, तो सेल का वो कैसे भैया वो पोर्शन उठ पाएगा? ठीक है। कुछ चीज़ें होता है जो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कि भाई किसी को प्रोडक्ट लेना है रीपर्चेज कर लो, और एक चीज़ होता है कि हम मोटिवेट करें कि रीपर्चेज करो, तो हमारा एफर्ट तो लग रहा है ना। अब अभी हम जो है लोगों को हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं मोटिवेट करने में, किसके लिए? कि रीपर्चेज करो, तो हम तो उसी में लगाते चले जाएंगे। सेल के लिए तो हम लगा ही नहीं रहे। सोनिया मैडम कहाँ है? यहाँ एफर्ट वाला बात है। अब आप एफर्ट लगा दें कि रीपर्चेज, ठीक है, और जो तो बच गए कितने बंदे? 4 बंदे। तो जहाँ पे आप ये मान के चलिए 50,000 से लाना, आपके टीम से अरुण जी 20,000 से लाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों का मिला के इस तरीके से काम करना है। और मेरा भी मजबूरी है, मेरा ये गंदा आदत है कि मैं प्रॉमिस करके पीछे नहीं जा सकता। प्रॉमिस मैंने लिया है, तो आप लोग भी साथ में हैं, तो आप लोगों को भी प्रॉमिस के साथ ही चलना है। तो 10,000 सेल चाहिए मुझे भी नहीं आपके टीम से, 10,000 सेल चाहिए, 20,000 सेल आपके टीम से चाहिए, आप दोनों का मिला, क्योंकि कांटा वहीं पे चलेगा। देखो मैं जब तक जिंदा हूँ इस धरती पे हूँ, काम करूँगा लोगों का लेवल पूरा करने के लिए, बाकी सब चीज़ अपने आप होते चला जाएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग भी जब तक जिंदा हो तब तक काम करते रहो सेल निकालने के लिए, ताकि लोगों का लेवल पूरा हो। कोई कभी उंगली नहीं उठाएगा, कोई कभी भी उंगली नहीं उठाएगा। बाकी आप कोई भी प्लानिंग कर लो प्लान पे, वो सब प्लानिंग मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है जो घूम रहा है, जिससे लोग फेल होके घर में बैठे हैं। तो आप बाकी कोई भी प्लानिंग करेंगे, लोग फेल होके घर में बैठेंगे। यही एक ऐसा प्लानिंग है मैट्रिक्स पूरा करने वाला, जिससे आप सबको सफल कर सकते हैं। तो क्यों नहीं इसी के ऊपर दबा के फोकस किया है? ठीक है, देखो ये तो तय है कि ना मैं भागने वाला हूँ कहीं, और ना मैं आपको भागने दूंगा, ये तय है, फिक्स है। मैं जिस दिन वो छोड़ के आया था, मेरी वाइफ बगल में बैठी हुई है, ये भी डायरेक्टर है कंपनी की, उस दिन मैं तय कर लिया था कि अब मैं लोगों के लिए काम करूँ, और मेरा एक ही जिद है कि मैं उन लोगों के ऊपर काम करूँगा जो फेल हो गए। तो देखो आप लोग रास्ता बदलोगे तो मजबूरी में मुझे आपके प्रति रास्ता बदलना पड़ेगा, बाकी तो मेरा रास्ता वही है। समझ रहे हो? मेरा रास्ता वही है, लोगों का लेवल पूरा कराना है, लोगों के घर में पैसा भेजना है, यही मेरा काम है, बेसिक काम यही है, और वही मैं करूँगा। अच्छा यही है कि आप लोग भी उस तरीके से करो, और हम लोग एक ड्यूरेशन फिक्स करें कि इस ड्यूरेशन में ये लेवल क्रॉस कर जाएंगे, और हम कर जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और आप लोग अगर यकीन दिलाओगे, आप लोग साथ में रहोगे, तो मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं एक फिक्स टाइम बता सकता हूँ लोगों को कि इस टाइम पे आपका ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा, और कर देंगे हम, मुझे भरोसा है। मुझे आप में से किसी बंदे पे कोई शक नहीं है, जो लोग यहाँ नहीं है उस पर भी शक नहीं है।
ठीक है, बस कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है जो आप लोगों को कमज़ोर करता है, उस कंफ्यूजन को दूर करिए। ये सब भूल जाइए, कंपनी बंद होगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा, ये सब अब पुरानी बात है, ये सब नहीं होने वाला है। ना अभी तक हुआ है, ना आगे कभी भी शेयर दिन में नहीं होने वाला है ऐसा। कोई डूब जाएगा, कोई लूट जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल झूठ है। ये अगर कोई भी किसी के मन में चल रहा है तो आपके मन में गलत चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता किसी के साथ। तो कोई यहाँ आके बर्बाद हो जाएगा, किसी का लॉस हो जाएगा, यहाँ किसी का भी लॉस नहीं हो सकता। हम प्रॉफिट दिलाने के लिए आए हैं और लोगों को प्रॉफिट दिलाएंगे। अब वही है कि ज़्यादा समय में दिलाने के बजाय कम समय में हम दिला सकते हैं, तो कम समय में दिलाएं। नहीं जी सर। तो अपने को फोकस किस पे करना चाहिए कि एक बंदे को चुनाइए और उसको दूसरे लेवल का पैसा दिलाइए, बस इस पे फोकस करना है। अब उसमें से कितने काम करने वाले निकलेंगे वो सेकंड लेवल के सेकंड स्टेज का बात है। पहला तो यही है ना कि उसको ज्वाइन कराइए और उसका लेवल पूरा करवाइए सेकंड। जी सर, ये जरूर। इसी पे फोकस करते हैं हम। जी सर। अगर हम लोग इसी पे फोकस करेंगे ना तो लोगों का 10 लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा, जी सर, आराम से। है कि नहीं? तो ये मेरी प्लानिंग है और ये मेरी प्लानिंग को आप लोग एक्सिक्यूट करेंगे, आप लोग आगे बढ़ाएंगे। जी सर, आप तय दीजिए, जरूर बढ़ेगा सर आगे इसी के हिसाब से। ठीक है, दूसरा लेवल इसीलिए बना है। अभी आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ अपडेट हुआ है। अब आप 5 लेवल तक इनकम बनता है कि नहीं बनता है? किसी लेवल से 25 रुपया, किसी से 50 रुपया, किसी से 100 रुपया बनता है कि नहीं बनता है? वो बन रहा है। बिगिन लीडर आप लोग पैसा कमाइए ना यार। आप मेरे जैसा, मुझे कोई ऐसा मिला होता है ना और मैं एज ए लीडर काम कर रहा था तो पैसा छाप देता। ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसमें आपको कोई रिस्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आईडी लगाओ फटाफट लोगों का और जल्दी से जल्दी अचीवमेंट लो। क्या दिक्कत है? आप अपना देखो इनकम। अगर आपको डर लगता है किसी का आईडी लगवाने में, मल्टीपल आईडी लगवाने में, आप सोचते हो कि कोई एक आदमी 1,30,000 रुपया लगा देगा तो उससे मेरा फिर घर अपने नाम करा लेगा, अगर किसी बिल बंद हो जाएगी चाहे हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ। क्योंकि आप लोग अपने अपने टीम को रिप्रेजेंट करते हो। मैं भाई आप लोग मेरे टीम का हिस्सा हो तो मैं तय करूँगा, मैं पहले फाइनल करूँगा आपके साथ, फाइनलाइज करके तब आगे बढ़ूँगा। तो आज हम डिसाइड करते हैं क्योंकि आज के बाद मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं दौड़ना चाहता हूँ, या तो रीपर्चेज पे दौड़ूँ या अपने सेम प्लान पे दौड़ूँ, लेकिन दौड़ना है मुझे, रुकना नहीं। तो आप लोग बताइए मेरे साथ कैसे दौड़ना पसंद है? मल्टीपल आईडी सेम वर्क करेंगे। बताइए, उधर से शुरू करिए। पवन जी आप? जी सर, मल्टीपल आईडी सेम सेम सर। सेव सर जहाँ से हम स्पीड ज़्यादा पकड़ सकते हैं, स्पीड करने ज़्यादा तेज करने का वही ऑप्शन है कि मल्टीपल आईडी लगा सकते हैं। आप बताइए। मल्टीपल आईडी, मल्टीपल आईडी। आप बताइए। मल्टीपल। यहाँ पे सोच समझ के बात करना है, ना देखा देखी करना है, ना मोटिवेशन में आना है, रियलिस्टिक बात करना है। सर सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा हमें टीम बनानी पड़ेगी, टीम पे काम करना और मल्टीपल आईडी, क्योंकि अभी टीम नहीं है लोगों के पास। मल्टीपल आईडी तो है तो वो लगा लगा के बैठेंगे, वर्किंग नहीं, ये चीज़ आ रही है सर। देखिए सर, एक बात बताता हूँ, आपके टीम में अगर 10 लोग हैं तो उस 10 लोगों में से कौन कितने बंदे काम करने वाले हैं वो देखिए, बताइए। सर उनमें से 2-3 बंदे 3 बंदे काम कर रहे हैं, 10 में से 3 कर रहे हैं, कितना परसेंट हुआ? 30% लोग काम कर रहे हैं। सर नेटवर्किंग में 10 का रेशियो हो जाए ना तो नेटवर्कर अपने आप को लकी मानता है कि यार 10% लोग तो मेरे टीम में है काम करने वाले, आपके पास 30% काम करने वाले। आप थक क्यों रहे हैं सर? आपकी उम्र कितनी है? 38। मेरी उम्र 40 से ऊपर ही होगी। लगभग वही 1-2 साल का ऊपर नीचे हम लोग। तो सर मैं थकने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो आप क्यों थक रहे हो? आप ये मत सोचो ना कि कितने काम की होने करने वाले हुए। सर आपका जो काम करने वाला बंदा है ना, वो बुक है जो आप लाइब्रेरी में 3 घंटे से खोज रहे हैं, हो सकता है वो लास्ट में मिले।
लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप कंटिन्यू रखेंगे खोजना। वो तभी होगा जब आप ज्वाइन कराना कंटिन्यू रखेंगे। यही करना। सर पहले जब हमने काम शुरू किया था ना, सर टीम बना रहे थे, उसमें से एक भी ऐसा मल्टीपल आईडी वाला बंदा नहीं था जो काम करने वाला था, है कि नहीं सर? ये मेरा स्टेटमेंट था कि सर आपने ही ऐसा टीम बनाया है जिसमें काम करने वाले लोग नहीं हैं। मैंने इनको बोला था और आज देखिए, आज आप यहीं पे देखेंगे ना काम करने वाले बंदे। तो यहाँ देखिए पवन जी, रविंदर जी, विनय जी, उधर पूजा मैडम, इधर गंगा सर, रूपा मैडम, शुभांगी मैम, ये सब इनके टीम से जो काम करने वाले हैं, प्योर नेटवर्कर। और अभी बहुत लोग हैं जो यहाँ नहीं है ना? वहाँ चिराग बैठा हुआ है, गीता मैडम बैठी हुई है, यहीं पे हैं कई लोग जो आज इस मीटिंग में नहीं है, अच्छे नेटवर्कर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर खेमराज काम नहीं करेगा, अगर परमानंद माली काम नहीं करेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? नहीं निकलना। आप नहीं थकना सर, यस आप चलते रहना। बिल्कुल सर। आपको अगर आके कुछ गलत सलत करता है, कुछ भी करता है, तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ परमानंद जी भी हैं, राजेश जी भी हैं, मैं भी हूँ। जी सर। मैंने आपको बोला था ना, मैं भी आपका अपलाइन हूँ। जब फील्ड में उतर रहे हैं तो मैं आपका अपलाइन हूँ, जब ऑफिस में आके बैठ गए तब मैं आपका डायरेक्टर हूँ। तो अब दिल छोटा क्यों करते हैं नहीं सर, छोटा नहीं है। सर? कोई आप मत थकिए ना, जी सर। आपके टीम में काम करने वाला नहीं है, आप मत थकिए, मिलेगा आपको। ऐसे बंदे मिल जाएंगे ना जो आपको जिंदगी में कभी काम नहीं करने देंगे। यस सर। लेकिन बार बार अपना मन बदलेंगे कि सर ये नहीं होता है, सर वो नहीं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है सर, उससे टाइम वेस्टेज हो जाएगा। मैं पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, रीपर्चेज में मैं ऑटोमेटिक आप लोगों को लेके चला जाऊंगा। जब आपके टीम में करोड़ों बीवी का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, करोड़ों बीवी जनरेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आप लोगों को रीपर्चेज प्लान का इनकम लेने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने सेल पे काम किया तो। यार सर आप डिसाइड करते हो, देखो यहाँ कोई मोटिवेशनल नहीं है, वो बात नहीं है। मैं जो भी बोला वो सिर्फ आपको वो क्लियर करने के लिए बोला। आपको जो तय करना है वही करिए सर, लेकिन करिए उसी तरीके से, ठीक है? सेल पे सर, क्योंकि टीम और आईडी ही ज़्यादा नहीं माने सर, बिना आईडी के तो चलेगी नहीं सिस्टम। सेल जरूरी है सर। 2 स्टाइल में काम करिए ना, मेरा मानिए। जी। पहला स्टाइल, जो काम करने वाला है उसी के साथ लगिए, जो नहीं काम करने वाला है उसको बोल दीजिए। जिस दिन लेवल पूरा होगा पैसा आ जाएगा, बाकी आप आराम करो। जो काम करने वाला है उसके साथ लगिए, कोशिश करिए मोटिवेट करने का। काम करने लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आप अपना एक लिस्ट बनाइए कौन कौन काम करने वाला बंदा है, उसके साथ काम करिए। स्टाइल नंबर 1। स्टाइल नंबर 2, अगर आपको लगता है वो भी नहीं काम कर रहा है तो खुद करिए, अपलाइन को पकड़िए और काम करिए, रुकिए नहीं। यही 2 स्टाइल है नेटवर्किंग में काम। ठीक है सर? जी सर। हाँ, तो पक्का अगर सेल पे ठान लिया है तो सेल पे ही काम करना। सेल पे ही सर। डॉक्टर साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है? मल्टीपल आईडी को काम करना। आपको डायमंड बनना है? यस सर। कितने दिनों? बस ये दिसंबर तक बन जाना है। दिसंबर तक बनना है। कैसे बनेंगे, कुछ प्लानिंग है? यस सर। ठीक, तो प्लानिंग मुझे ब्रीफ करिए। विजय सर बताइए सर। सबसे पहले तो डायमंड मुझे दिसंबर तक बन जाना है। ठीक है। काम सेल पे करना है, पर एक काम साथ में और मुझे करते जाना है कि जैसे मैं एक कोड निकालता हूँ सेल से तो 50 आईडी लाता हूँ, पर साथ में उसके साथ साथ में एक कोड अगर मैं निकालता हूँ रीपरचेज से तो उस एक कोड के लिए 500 आईडी मुझे लाना होता है। और मेरा टारगेट भी है कोड बनाना, न कि माल बेचना। तो मैं परचेज से कोड निकालता जाऊँगा, अपने डायमंड में निकालूंगा, पर मैं रीपरचेज से कोड जरूर बनाऊंगा, क्योंकि एक कोड में 500 ज्वाइनिंग कम से कम आएगी। बिना 500 ज्वाइनिंग लाए एक कोड नहीं बना सकता मैं, ये मेरा कैलकुलेशन है। तो मुझे दोनों करते जाना है, फ्यूचर के लिए भी करना है, प्रेजेंट के लिए भी करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा परचेज के लिए कि परचेज पे मल्टीपल सेल ला के काम करूँ, पर सेकेंड प्रायोरिटी मुझे साथ लेके चलना है, क्योंकि वो बेस मेरे दिमाग में है कि अगर मैं एक कोर बनाने से 500 ज्वाइनिंग आने से ही एक कोर बनेगा, और जितना सेल चाहिए मेरी परचेज में एक कोर बनाने के लिए उसमें ऑटोमेटिक 500 सेल आ जाएगा। मेरा पहला दूसरा तीसरा लेवल पे नहीं आएगा, वो चाहे नीचे तक 100 लेवल में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो काम कहाँ आएगा हमारा लेवल पूरा करने में।
तो इसलिए उस पर भी काम मुझे करते जाना है, क्योंकि कोई न कोई तो करेगा ही, तभी फ्यूचर के लिए तैयार होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है विजय सर का बात? आपको समझ नहीं आया? आप रविंद्र जी आपको क्लियर समझ नहीं आया? आप लोग थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया है कि ये जैसे कि कोर 50 लोगों का कोर हो रहा है तो 50 लोगों को 1 to 1 करके ये ज्वाइन करा लेंगे, लेकिन उनको रीपरचेज के लिए भी तैयार करेंगे कि रीपरचेज से वो 500 से निकालेंगे तो इनका आगे का लेवल, ये उन लोगों का आगे का लेवल क्लियर हो सकता है। मेरे दिमाग में यहाँ तक समझ में आई, पता सर का कहना है कि मेरे पास 2 प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो अपना मल्टीपल आईडी लगाएंगे और लेवल के लिए वो करेंगे, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन कर जाएंगे और वो अलग अलग आदमी को प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, उनको ज्वाइन करा के और उनसे रीपरचेज कराएंगे बार बार, तो उससे वो पैसा भी कमाएंगे, बीवी जनरेट होगा तो, और सेल भी आता चला जाएगा। अब ये दोनों काम विजय सर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो मैं नहीं कर सकता। समझ रहे? मैं नहीं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ये कुछ हद तक कर सकते हैं क्योंकि सर ने डब्बी भी बेची है ना सर, तो ये इधर से कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई, हाँ मुकेश सर कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जनरेशन प्लान पे काम किया। इन लोगों के पास 2 चीज़ है, एक टेक्निक भी है और दूसरा ऐसे लोग भी हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा लोग नहीं, तो अगर विजय सर के देख के मैं भी सोचूं कि वैसा कर दूं तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैं अपने स्टाइल में खेलूंगा तभी मैं सफल हो सकता हूँ। यही कुछ लोग गलती कर रहे हैं। अब विजय सर से कोई बात करेगा तो वो अपना टेक्निक बताएंगे ना। अब वो अपना टेक्निक इसलिए बताएंगे क्योंकि उस पर काम करके सफल हो रहे हैं, और वो इसलिए उनका टेक्निक काम कर रहा है क्योंकि वैसे लोग हैं उनके पास, और अपने पास वैसे लोग ही नहीं। अपने पास तो ऐसे लोग हैं, अरे तू बता एक बार कितना लगाना है, बाद में बार नहीं करना है, खरीद लो। मेरा उसी से दिमाग खराब हो रखा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि विजय सर जैसे मैं भी काम कर लूँ। एक बंदा हमारा खत्म हो गया है विजय सर के चक्कर में। जौनपुर का दिलीप कुमार मौर्य, उसमें विजय सर का कोई गलती नहीं है, उसमें विजय सर का कोई गलती नहीं है, और उसमें उस बंदे का भी कोई गलती नहीं है। तो गलती किसका है? उसमें गलती विन्नी सर का है। विन्नी सर को पता होना चाहिए कि ये बंदा ये अर्थिंग है और ये बंदा मेन करंट है, दोनों पे इसका जोड़ देंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट ही होगा। हो गया ब्लास्ट। अबे उन्होंने वही कर दिया, जोड़ दिए दोनों। उसको उस तरीके से डील करना चाहिए था। कितना अच्छा लय में था कि हाँ जल्दी जल्दी करके डायमंड बनना है, ज़्यादा ज़्यादा कोर बनाना है। अब वो आ गया रीपरचेज पे। अब वो रीपरचेज में पहले से मार खाया हुआ बंदा है। उसके जितने बंदे हैं सब बोलते हैं कि तू बार बार खरीदने का नाम नहीं लेना, और वही करने जा रहा है बंदा। खत्म हो गया। बोला था आ जाऊंगा, नहीं आया। मुझे भी सर दिलीप सर बोल रहे थे रीपरचेज पे काम कीजिए, तो बोला सर मुझे नहीं करना है रीपरचेज। कोई नया चीज हो तो समझ में आता है, पुरानी चीज है और मैं जानता हूँ। देखिए हर आज आप लोगों ने एक चीज देखा, अरुण जी आए और वो जो घुमा के फोड़ने वाला था, बम ब्लास्ट करने वाला था, वो किसको दे दिए? किसको दिए थे? नहीं, पहले किसको दिए थे? जो अंदर रह गया था, रानी को दिए थे। अब रानी का क्या पता है कि उसका कब यूज होगा, कैसे यूज होगा। ला के अपना जगह पे रख दी संभाल के, कि सर जब मांगेंगे 10-20 दिन बाद तो हम दे देंगे निकाल के। तो अब किसका गलती है? रानी की गलती है कि अरुण जी का गलती है? अरुण जी को तो वैसे बंदे को देना चाहिए था ना कि जो बाहर रहे। अरविंद जी को देना चाहिए था, रानी को, रीना को देना चाहिए था, घुमा देना जब हम लोग अंदर आएंगे तो। इन्होंने दिया रानी को। वैसे ही हम गलती कर देते हैं अपने टीम के लोगों के साथ। जो कर सकता है उससे वो ना करवा के दूसरा करवाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये गलती नहीं करना है। वो सर का पोटेंशियल है, मैं जानता हूँ। 1 करोड़ का बिजनेस दे सकते हैं वो हर महीने रीपरचेज से, अगर उसको फोकस करते तो। ऐसे लोग हैं इनके पास, ऐसा तरीका है इनके पास, नॉलेज है इनके पास। ऐसा जो बंदा पिछले 30 साल से वही काम कर रहा है, वो चीज़ आज हम सोचेंगे कि हम सर जैसा कर लेते हैं, हो सकता है?
और वही गलती हम कर रहे हैं, तो वो गलती नहीं करना है। मैं सर को डिनाई नहीं करता, सर ने साबित कर दिया है। आप सबको पता है सर लीडर क्लब में है, बिकमिंग डायमंड है, और वो भी सेल के हिसाब से। उनके टीम में उतने कोर क्लब हैं, उतने लीडर क्लब हैं कि डायमंड बन सकते हैं, अभी हो जाएंगे। तो वो कैपेसिटी है उनका कि दोनों पे काम कर सकते हैं। अब मैं सोचूं दोनों पे काम कर लूं, खत्म, तो वो बेवकूफ़ी है, समझ गए? तो सर को अपने स्टाइल में काम करने दीजिए। तो जानना है हाँ कि जब हम सभी लोग काम कर रहे हैं, सबकी हाँ। अपनी टीम है, सबका सब अपनी टीम पे होल्ड है, पर कुछ लोग गलती करते हैं, चाहे वो गलती मुझसे हो चाहे किसी से हो, किसी और की टीम के साथ कोई जान पहचान बना, दोस्ती बना, और चुपचाप उसकी आईडी लगा लेते हैं। हाँ एक वर्किंग आदमी का, एक आदमी किसी ने बात मांगे खाली एक आईडी लगा दिया था बिना वर्किंग, वो तो अलग बात है, पर वर्किंग लोगों की आईडी को गलती कर बैठते हैं, उस गलती की क्या सजा है वो जानना है मुझे, ताकि कुछ डिसिप्लिन में रहें सब। हमारी टीम की कोई और लगा लिया, किन्हीं की टीम का मैं लगा लेता हूँ, तो एक जुर्म हुआ, तो इस जुर्म की सजा होनी चाहिए ताकि गलती ना हो। देखिए इस ये जो जुर्म है ना, ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस क्रिएट होता है और उसका अलग अलग पनिशमेंट होता है, सबके लिए एक पनिशमेंट नहीं है। और हाल हम लोग को जानकारी तो होनी चाहिए। आपने किस हमसे गलती परिस्थिति हुई में किया ना, था, हमसे गलती हुई ना, अगले का एक्सेप्टेंस कितना % है, क्या है, वो सब पे डिपेंड करेगा। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ मान लीजिए मेरी टीम में कोई एक डॉक्टर है हाँ जिन्होंने आज से 6 महीने पहले आईडी लगाई, 10-12 आईडी, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वर्किंग में आएंगे, और उनका काम चल रहा है, आईडी हाँ, बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ। अब किसी अदर टीम के किसी और आदमी ने उनकी आईडी लगाकर माल उनको देने लग गया और डिस्टर्ब किया है, अब ये किस जुर्म में आता है, किस कैटेगरी में आता है? देखिए ये सब यहाँ होना क्या हुआ चाहिए। पता है, यहाँ ये हुआ जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, एक ये है, नहीं ये बुरा मान रहे सीनियर आदमी है। मान लीजिए कि एक बरजेश सर है, बरजेश सर है और मैं हूँ। अब क्या है कि बरजेश सर की बीवी सुंदर नहीं है, मेरी बीवी बहुत सुंदर है। अब वो सोचते हैं कि भाई मुझे सुंदर बीवी चाहिए, तो इससे अलग करते हैं और अपना बीवी बना लेते हैं, ठीक है ना? अब इसका क्या सजा होना चाहिए? संविधान के रचयिता आपने अभी बताएंगे क्या सजा होती है? आपके संविधान के तहत ही तो दोनों पब्लिक है, एक की बीवी गई, दूसरे ने बीवी को अपनाया, तो चलिए बीवी छोड़ देते हैं, बच्चा एक बंदा गरीब घर में पैदा हुआ और एक बंदा अमीर घर में पैदा हुआ, ठीक है? अब जो अमीर घर वाला है वो चाहता है कि मैं इस गरीब बच्चे को अडॉप्ट कर लूं और इसको अमीर बना दूं, ठीक है? समझ रहे हैं? और गरीब जो आदमी सोच है वो सोचता है कि नहीं ये बच्चा मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया है, मेरे पास ही रखूं। तो इस दोनों में अगर देखा जाए तो गलत कौन है वो बताइए आप। जिसने पाल पोस के बड़ा किया है और उम्मीद से वो भी बढ़ाना, अपने तरीके से बड़ा बनाना चाह रहा है, इसकी परमिशन के बिना अगर उसने बड़ा अमीर आदमी चोरी कर लिया कि मैं तुम्हें बड़ा बना दूंगा, तो वो तो चोर है ना। ये गरीब है कि धीरे धीरे पाल पोस के बड़ा कर रहा है। अब इसमें दो चीज है सर, पहला इंसानियत, दूसरा कानून, है ना? सबसे पहले इंसानियत आता है। सबसे पहले तो उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि भाई उसने उसको पैदा किया है, पाला पोसा है, तो ये यार उसके यहाँ मैं उसका हेल्प कर सकता हूँ कुछ, लेकिन उसको छीनना नहीं चाहिए। ये इंसानियत सबसे पहले बोलती है, ये सबको ध्यान देना चाहिए। अब दूसरा कानून है। कानून तभी काम करता है जब FIR होता है, समझ रहे हैं? जब FIR होगा तो कानून तय करेगा कि कितना गलती है, क्या गलती है, उसके ऊपर वो एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? लेकिन जब FIR नहीं हुआ तो वो चीज़ नोटिस ही नहीं किया जाएगा। सर उसमें गलती दोनों तरफ की होती है। उसमें एक बात है ना, आपके तरफ से एक फरमान हो जाए कि विजय कुमार की गलती साबित हो जाती है कि किन्हीं अदर के टीम को बहकाकर, फुसलाकर, लोभ देकर अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो मैं आपको टर्मिनेट कर दूंगा। तो सबसे इंसानियत के बाद मेरे पास एक कानून का डंडा भी रहेगा कि मैं गलती नहीं करूँगा। मिस्टेक हो सकता है तो बाद में उसकी सॉरी भी होती है, चलने लायक होगा तो, लेकिन जानबूझकर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में हम चल रहे हैं। तो उसका रूल रेगुलेशन के तहत एक आता है कि एक आदमी अगर कोई हमारे साथ काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है मैं किन्हीं और के साथ काम करूँ, तो एक रूल होता है कि 12 महीने वेट करो, 12 महीने खाली बैठ के उनके साथ स्पॉन्सरिंग करके काम करना। ये नहीं कि चुपके चोरी से भाई का, बहन का, बेटी या किसी का आईडी तुम दूसरे के नीचे लगा के काम करने लग जाओ। रूल के खिलाफ होता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा मेहनत कई महीनों से चल रहा था,
10 सालों से जानता हुआ आदमी है। अब वो आदमी किसी प्रकार कोई लोभ देकर किसी तरीके से चीटिंग करके बहका फुसला के आईडी लगा लेता है, अब काम कराने लग जाता है चुप चोरी, तो उसके ऊपर एक दंड होनी चाहिए। न मैं गलती कर पाऊँ ना कोई गलती कर पाए। भाई अगर ऐसी गलती साबित हुई तो टर्मिनेट कर दी जाओगी, क्योंकि एक स्पॉन्सर का अधिकार होता है कि 6 महीने 12 महीने का रूल होता है, वेट करो, तुम्हारे साथ काम नहीं करना कोई बात नहीं, 12 महीने के बाद फार्म भर के आपके साइन सर एक चीज़ और है जी सर, अभी परमानंद जी सेफ डील में है जी, परमानंद जी को कोई AWPL वाला बंदा अप्रोच करे या किसी भी कंपनी का बंदा रूट प्योर वाला अप्रोच करे, और अब उनके और इनके बीच में क्या होता है वो मुझे नहीं पता है जी। और ये हमारे कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में काम करने चले जाते हैं जी, तो मैं क्या करूँ? उस केस में कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन कंपनी में टीम में जाने की बात हो रही है। कंपनी में टीम जाने का तो इसी को तो एथिक्स बोलते हैं जी, इसी को एथिक्स बोलते हैं। आज आप अगर किसी को तोड़िएगा कल दूसरा आपका तोड़ लेगा, जी, है ना, तो वो तो आप पे उल्टा पड़ जाएगा। ये नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरे सामने कुछ, क्योंकि टीम में नेटवर्किंग में आप जो भी कुछ बनते हैं एथिकल होके बनते हैं, ऐसे तो आप मेहनत करते चले जाएंगे। ये एक चीज़ और होता है। दूसरा चीज़ और होता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है ज्वाइन तो करा लिए हैं लेकिन उसका कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कोई उसको वो नहीं मिल पा रहा है जो एक अपलाइन से मिलना चाहिए। अगर वो बंदा खुद अपने स्वस्थता से बोलता है कि नहीं सर कंपनी तो बहुत अच्छी है, मुझे इस कंपनी में काम करना है, लेकिन मुझे सर कोई बेहतर अपलाइन चाहिए, इसलिए मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ या जाना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मंदसौर में हुआ है, भाभी जी के टीम में एक लड़का था, क्या नाम है उसका? अशफाक मंसूरी। वो बोला कि भाभी जी मेरा सपोर्ट नहीं करती हैं, मुझे रीना जी के टीम में जाना है। रीना जी आती हैं, हमेशा देखते हैं, सपोर्ट करती हैं लोगों का, तो मैं इनके टीम में जाऊंगा, ये सपोर्ट करेंगी मुझे। तो भाई बीइंग ए डायरेक्टर मेरे से पूछा गया तो मैं क्या बोलूँगा? मैंने बोला कि ठीक है आप पहले परमानंद जी से बात करो, परमानंद जी मेरे से बात करेंगे तब देखते हैं क्या होगा। तो फिर परमानंद जी चीज़ों को देखे, इनको लगा कि नहीं ये सही बात है, ये दिक्कत है उस बंदे के साथ। वो बंदा बोल रहा है कि मैं काम तभी करूंगा जब मुझे रीना जी के टीम में डाल दो या किसी भी एक्टिव लीडर के टीम में डाल दो, लेकिन भाभी जी के टीम में मैं काम नहीं कर सकता, मुझे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। तब परमान जी ने बोला कि नहीं सर इसका आईडी ट्रांसफर होना चाहिए, और उनका ट्रांसफर क्या होना मतलब एक आईडी लगा के वहाँ पे काम करे। तो आज काम कर रहा है, तो उससे भाभी जी को नहीं दिक्कत होना चाहिए। भाभी जी को बोला गया था कि आप सपोर्ट करिए, भाभी जी नहीं करने गए, तो आज इनके टीम में। तो अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा बताइए ना? अपनी टीम में तो सहमति बन गई ना। नहीं टीम में नहीं है, वो तो सर अलग अलग टीम है। रीना एक इंडिपेंडेंट टीम है, भाभी जी इंडिपेंडेंट टीम है, फिर भी उनके टॉपर वही है। हाँ, मतलब फैसला लेने वाले वही गाइड कर सकते हैं सही क्या है गलत क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रीना जी की टीम का कोई व्यक्ति को मैं बहकाकर अपनी टीम में ज्वाइन करा दूँ चुप चोरी, और बाद में 6 महीने बाद पता चले, तो मैं तो सिर्फ एक फरमान चाहता हूँ आपकी तरफ से कि अगर गलती पकड़ी गई तो मैं टर्मिनेट कर दूँगा। आपकी तरफ से गलती है तो गलती जान मुझे करे ना कोई, ऐसी गलती चाह कर भी ना कोई करे, किसी के दूसरे के टीम के बंदे को तोड़कर अपने टीम में कोई ना लाए। डर बना रहेगा। हम कानून चाहते हैं, रूल चाहते हैं, जो कि रूल है सब जगह और यहाँ भी होना चाहिए। मैं मानता हूँ सर, है ना, लेकिन आज AWPL में देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, चाहे रूपम मैम हुए, ये हुए, रविंदर जी हुए, बाकी मेरे भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। मैं खुद AWPL में काम कर चुका हूँ, सिक्योर लाइफ में काम कर चुका हूँ। तो वहाँ करके मेरी आईडी भी 1 से 3 जगह लगाई गई, अपलाइन बोले यहाँ नहीं है ठीक है, यहाँ नहीं ठीक है। इनके आने की वजह से इनकी टीम भी कहीं गई, इसकी वजह से आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ वो हमेशा चलता रहेगा। वो हमें लीडर को मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा सर कि उस सामने वाले बंदे के साथ गलती क्या हुई। हाँ सर मैं कह रहा हूँ वो तो हम लोग ईमानदारी से चलेंगे। हाँ। पर कंपनी का भी रूल्स रेगुलेशन में एक रूल तो होता है कि ये नहीं करना तुम, अगर ऐसा गलती किया तो पहली बात तो जब वो आईडी ट्रांसफर होगी या कुछ भी होगी उसकी सीनियर लीडर के पैनल में इन्फॉर्मेशन जाएगी। कुछ और बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, मेरी टीम में कोई बंदा काम कर रहा है, मेरी टीम के बंदे को किसी और टीम के बंदे ने चुप चोरी काम कराने लग गया और हमारे बंदे को डिस्टर्ब कर दिया। कुछ दिन के बाद वो केस आता है आपके सामने, तो उसकी सजा क्या होगी? जो अगर जिसने गलती करी है, सजा कुछ तो बताया था कि वो गलती ही ना करे। अब गलती करने से पहले आपसे पूछे या किसी टॉप से पूछे। सबसे पहले तो होना चाहिए, जैसे मुझे पता चला कि ये बंदा सेफ डील में है, उसको हमने बोला ठीक है आप बहुत अच्छा काम करिए और ये करिए। उसको फिर जब सेफ डील में वो पहले से है तो उसको ज्वाइन कराने के लिए क्या एफर्ट डालना? भाई ज्वाइन तो आपको उसको कराना है जो सेफ डील में नहीं है जी। क्योंकि हर एक बंदे के ज्वाइन करने से किसी न किसी का हो सकता है, वो बंदा ज्वाइन करने से विजय जी का लेवल पूरा ना हो रहा हो, दूसरे किसी का हुआ होगा। तो ये यहाँ पे तो सबका भला हो रहा है किसी के ज्वाइन होने से। अगर बंदा कोई पहले से ज्वाइन है तो उसको क्या जरूरत है प्लान दिखाने का, और क्या जरूरत है ज्वाइन कराने का?
अब जैसे संतोष जी के टीम में एक बंदा था, क्या नाम था उसका? मिथिलेश मिथिलेश। और रूपम मैडम की टीम में खुद गया, आपके सामने में गया, आपसे बातचीत हुई। यस सर। अब उसमें मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा बताइए? जबकि मैंने उसको टच भी ये नहीं भी किया, वहाँ है, वो भी वहाँ है। सर उसका एक वो बंदा बोलना है कि नहीं मुझे रूपम मैम के टीम में काम उसका करना है। फेसबुक से नंबर उसका एक कायदा होता है सर, उसका एक खाली एक कायदा हाँ, होता वो है। किया, आप एक मैंने कानून उससे बना के बात छोड़ की देंगे कि ये कानून और मिलने के मालिक को आज इस महीने ज्वाइन किया उसको और समझाया अभी किसी वजह से उसका स्पॉन्सर कमजोर है, चाहे मदद नहीं कर पाया, चाहे आप नई गाइडलाइन को आपसे भी नहीं लिया, तो एक टाइमिंग है उसका कि 6 महीने 12 महीने बाद फार्म भर के आपकी जानकारी में नहीं स्पॉन्सर नहीं कर सकता है, डायरेक्ट अपने आप चुप चोरी नहीं काम कर सकता। एक रूल होता है हर चीज़ का, हाँ एथिकल रूल होता है। भाई एग्जामिन तो हो, हाँ मैं नहीं तो एक डायमंड बैठे जाननी पड़ेगी ना सर, क्या बात चेक है? करें कि ऐसा भी क्यों तो हो जाना सकता चाह है रहे हैं। मुझे जाननी सर, पड़ेगी। ऐसा भी तो हो सकता है, बोले कि जी आपको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिला है तो मेरे पास ही काम करो, मैं सपोर्ट दूंगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है, कुछ कंफ्यूजन बीच में बचाव हो जाता है। लेकिन आईडी छोटी-मोटी इधर से बात उधर की- मत लगाओ, वहीं पे काम करो, उसी आईडी में आपका फायदा है। समझा भी तो सकते हैं ना अपना से। हाँ समझा सकते हैं। ऐसा हुआ है ना सर, क्या नाम है उनका आपकी टीम में है जो नहीं आया है, वो मेरे से लगवाते हैं आईडी, मेरे पास फोन करते हैं, वो आपका हाँ। नहीं करते हैं। अरे ब्रजेश सर से सीखना मैं लगाता हूँ आईडी उनका। ब्रजेश सर उन्हीं के आईडी रेफरेंस से लगाना, लगाऊंगा, केवाईसी सामान कर देता सिखाना, हूँ सब। केवाईसी का डॉक्यूमेंट इनको लोग भेज देते दूसरे टीम के, सर मेरा केवाईसी कर दीजिए तो ये करते डाउन के हैं। डाउन के कंपनी लेवल पे काम मेरे करना है, पास सपोर्ट सबको करना है, एक ग्रुप नहीं रखेंगे। वही राजस्थान का एक बाबूलाल है, राजस्थान से बाबूलाल है, मुझे नहीं पता कि इनकी टीम में कौन है, मैं जानता ही नहीं। हाँ, वो जिसका मुझे नंबर फोन पता है किया, आदमी कर लेता बोले है। आप सेफ्टी पे हैं, मैंने कहा हाँ, तो सर मैंने आपका वीडियो देखा था और सर मुझे आपसे कुछ जानना है, तो मैंने कहा हो सकता है नया बंदा होगा। बोले सर केवाईसी कैसे करते हैं? मैंने कहा केवाईसी कैसे करते हैं, इसको जानकर आप क्या करोगे? तो वो फिर बताया कि मतलब मेरे अपलाइन में मुझे ज्वाइन कराया, अब पता नहीं वो मतलब मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं और केवाईसी भी नहीं किया, मेरा पैसा नहीं आया। मैंने कहा आप अपना आईडी भेजो, पासवर्ड भेजो और अपनी केवाईसी भेजो। फिर मैंने करके उसको दे दिया, सर पेमेंट ट्रांसफर हो गया। नहीं होता है वो एक्चुअली ठीक है, अदर टीम का मेरे पास भी तो आता है, वो आता रहेगा हमेशा करना पड़ेगा। वो तो होगा, लेकिन उस आदमी को जिसके पास जाए वो गलत है। गुरु जी इस पे नहीं तो गलत है। हाँ, नहीं वो गलत है कि नहीं, आप अपने लिए वो बनना वो अलग चीज होगी। एक बनना एक रूल बनना हर कंपनी में है सर। जरूरी है, Ethical एक ही नहीं। कंपनी में एक ही आदमी से सबको जैसे इनकम मिलता है ना, मैट्रिक्स इनकम, तो लेकिन रूल हाँ, होना जरूरी है। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे मतलब XYZ कोई भी हो, अगर कोई भी, तो ये नहीं कि सीधा कि मतलब आईडी को टर्मिनेट करो, पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, वेरिफिकेशन यहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, आपके पास केस है, डायमंड लोग पे केस है, सहमति बन गई कि वही काम करो, ठीक है, वो करना ही नहीं चाहता तो उसका भी हल हो सकता है, पर चुप चोरी कोई ना देखिए करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग है, तो अब किसी का आईडी टर्मिनेट करेंगे तो उसको पब्लिश करना पड़ेगा पब्लिकली, जी। ये डिफाल्टर बंदा है, उसको फिर किसी कंपनी को इन्फेक्ट हाँ, नहीं जगह करना नहीं है, मिलेगी। ये रूल बन गया है। तो आप मतलब ये हो गया कि आपने टर्मिनेट करके उसका लाइफ ही खराब कर Life खराब कर दिया, दिया। नेटवर्किंग ही नहीं कर उसका सकता एक और रूल होता है एटलीस्ट जो अच्छे कंपनी में तो कर नहीं सकता, उसका एक और रूल होता है सर, जैसे मान लीजिए कि मैंने रविंदर सर क्योंकि मैंने डिक्लेरेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे रविंदर सर की टीम के किसी बंदे को चुप चोरी मैं ले आया और 3 महीने पता नहीं चलना दिया, 3 महीने बाद पता चलता है कि वहाँ 60 लोगों की टीम हो गई, तो उस केस में ये रूल होता है कि वो 60 के 60 उठकर मतलब उनके लिए चला जाएगा। अगर मतलब मैं 60 सर देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले तो मैं उस बंदे को इनाम दूंगा जिसने उस बंदे को दोबारा ज्वाइन कराया है। बीइंग ए नेटवर्कर सही बोल रहा हूँ, मेरा सर फंडा ऐसा है, बीइंग ए नेटवर्कर मैं उसको इनाम दूंगा। एक तो ऐसा बंदा है जिससे कोई ज्वाइन नहीं करता है और एक ऐसा बंदा है जिसको दोबारा ज्वाइन करा दिया, तो सबसे पहले तो ईमानदार का पात्र है, उसको इनाम मिलना चाहिए। दूसरा अब बात आती है कि भाई उसने गलत किया कि सही किया, ठीक है, तो गलत सही तभी पता चलेगा जब तीनों बंदे बैठेंगे, एक वो जिसने ज्वाइन कराया है, एक वो जिसने पहले ज्वाइन कराया था और एक जो अब उधर से इधर आईडी लगाया है। कंडीशन तो पता चले हुआ क्या उसको। अब ऐसा अपने कॉन्सेप्ट में ऐसा भी हो सकता है, आपके साथ बंदा सिर्फ इसलिए आईडी लगाया है कि सर मेरा मैट्रिक्स बोनस आएगा, काम वो आपके साथ वैसे भी नहीं कर रहा है। अब वो पता नहीं क्या देख के परमानंद जी के पास फोन करता है कि सर मुझे काम करना है, लेकिन आपके साथ काम करना है। अब अपने कॉन्सेप्ट में तो सर एक बार आईडी लग जाओ उठ के तो जाएगा नहीं, अगर आप उससे लीडर क्लब में आए इसमें भी आए तो आप उससे आ गए, अब उससे ना आपका नुकसान होने वाला है ना फायदा होने वाला है। अब फायदा तब होगा जब वो बंदा आगे काम करे, सेल लाए,
या बंदा रीपरचेज करे, अब वो दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। आप जब भी मिलते हैं तो बोलता है सिर्फ मैं सर आपने बोला था मैं मैट्रिक्स बोनस के लिए आईडी लगाया हूँ, जब लेवल पूरा होगा तो आएगा। या आपसे यही पूछेगा कि हाँ सर मेरा लेवल कब आएगा। और परमान जी को फ़ोन करके बोला है कि सर मुझे काम करना है, मैं बहुत लोगों का ज्वाइन करा सकता हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ काम करना है। अब क्या करना चाहिए? वही रूल 6 महीने के बाद फार्म भर के आपके साइन करा के री स्पॉन्सरिंग करेगा, मतलब EID रह जाए कोई बात नहीं, उनके नीचे काम कर सकता है, उसका रूल निकाल दिया जाता है, उसका वेटिंग टाइम दिया जाता है कि 6 महीने में या तो उसी वही काम करने लग जाएगा जहाँ था। मतलब सर इनडायरेक्टली आप मुझे ये बता रहे हैं कि 6 महीना तक मैं सेल को रोकूं, मतलब वो 1000 सेल ला सकता है तो मैं उसको बोलूँ कि 6 महीने तक तुम्हें ला सकता है। सेल में रूल यही है, एथिकल सिस्टम के अंदर रूल यही है कि दूसरे के टीम के बंदे को दूसरे अगर चीटिंग करके नहीं कर सकता, रूल है किस तरीके से ले जा सकता है, री स्पॉन्सरिंग ले जा सकता है। सर सबसे एथिकल सिस्टम का ही तो आप अपने टीम को पहले से ऐसा करिए कि वो कहीं आपके पास वो भागे ही ना। बिल्कुल सब गलत करने का रास्ता खुल आपके साथ काम करें। लीडर अपने आप जैसे को रूपम मजबूत मैम करे है, जो लोग उसको छोड़ के जाना ही नहीं चाहे। और आज के डेट में कोई किसी को बहका नहीं सकता है, सबके पास माइंड है कि कहाँ से हम इनकम ले सकते हैं और कहाँ इनकम नहीं आती। यदि हम नहीं स्ट्रांग रहते तभी हमारी टीम छोड़कर कहीं जाने की कोशिश करती है। तो इसलिए अपने आप को ठीक है, रूल्स बनना है, इधर से उधर आईडी लगती है तो कोई एक वीडियो बना लिया जाए और सामने वाला बताए कि हम अपनी स्वेच्छा से यहाँ हम आईडी कर रहे हैं, वो चीज हो जाना केस चाहिए। नहीं कराएंगे, बाद में बात कर लेंगे। हमारे हिसाब से तो गलती ना करे, और गलती करने के बाद में केस लाऊं उसमें निपटारा हो तो वैसे हो जाएगा। सर देखिए इस बात को पूरा नहीं मानेगा क्योंकि आप भी नेटवर्कर हैं, हम लोग भी नेटवर्कर, हम भी किसी कंपनी से आए हुए, तो जो रूल्स देख रहे हैं मार्केट में, मैंने 25-30 साल में एक ही रूल देखा है कि कुछ भी ऐसा रूल होता है कि लोग गलती करते ही नहीं है, और बाई मिस्टेक हो भी गया तो उसका समाधान होता है। बिना रूल तो गलती करेंगे। गलती को रोकने के लिए एक रूल्स तो बननी ही चाहिए। रूल्स की बात कर रहा हूँ कोई रूल नहीं था। सर सिंपल सी बात है, अगर बोलेंगे तो उसका एक उपाय है, वही करना पड़ेगा कि भाई एक पैन कार्ड पे एक ही आईडी लगेगी, वो करिए, फिर कोई गलती नहीं हो पाएगा, लेकिन वो करेंगे तो फिर वही होगा, धीरे धीरे देखते रहिए। कल्चर चाहते हैं, एक परिवार कल्चर है तो एक मत रहें, एक ऐसा सिचुएशन बने ही ना। जो जहाँ काम कर रहा है, अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ कि न्यूयॉर्क की टीम का आदमी हमसे इम्प्रेस है तो वही मदद कर दें उनको, पर हम अपनी टीम में ना लें। मतलब सर मेरा मानना है जो बेवफा हो गया उसको साथ में रख के क्या करना है कि नहीं? वो बेवफा है, छोड़ दो उसको यार, तुमको जहाँ जाना है जो करना है करो। अब बेवफा भी बैठा है, उसकी चिंता में हम बैठे भी है, क्या फायदा उसका? सही बात है सर, कोई अगर जाता है तो कुछ ना कुछ मनमुटाव होता है, कुछ बेवफा हो गया तो सब बारे में क्या करना है? स्वेच्छा से गया ना कुछ भी बन जाता। वो डायलॉग नहीं सुने, मैं तेरे बिना ये बन के दिखा दूंगा, जा जो बनना है। लेकिन उसको जाने से पहले उसके स्पॉन्सर को ये जानकारी दी जाएगी कि मैं आपके साथ नहीं, उनके साथ आईडी लगा के वही कर रहा हूँ, जो डिस्टर्ब टीम को कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो अगर लीगल तरीके से जा ही रहा है तो मैं छोड़ नहीं दूंगा। किसी को मेरे इसमें उठाया वो कहता है आपके साथ काम नहीं कर सकता, मैं तो उनके साथ करना चाहता हूँ, तो मैं छोड़ दूंगा ना, चले जाओ। पर जो काम कर सकता था मेरे को भरोसे में लिया हुआ है, मैंने उसको मेहनत किया हुआ है, खर्चा किया हुआ है, और पता चलता है कि वो किसी और ने डिस्टर्ब करके उसको। सर लोग देखिए, आप लोग बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे साथ सर वही चलता है जो अच्छा इंसान होता है। बाद में नेटवर्कर वगैरह वो तो आप एक दूसरे को हम समझते हैं, हम कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ हमको सिखाते हैं, आप और हम आगे बढ़े। हम लोग अच्छे इंसान हैं। अब बहुत लोग आएंगे सर बीच में जो ऐसा एक्टिविटी करेंगे जो आपस में हम लोग झगड़ा कर लें, आपस में मन मुटाव कर लें, उसको हम लोग इग्नोर करना है सर। कितना भी कानून बना देंगे सर, अब मन मुटाव हो जाएगा तो फिर क्या मतलब है काम करने का? नहीं, वो तो जिसको जो करना है करेगा। हाँ। अपनी तरफ से एक चीज हो कि भाई कोई किसी की टीम को ना लगाओ। अगर पहले आपके पास केस है, आप जरूरी समझते हो कि तुम्हें इधर सपोर्ट नहीं मिल रहा तो चले जाओ सर। अगर मुझे पता चल गया ना कोई बंदा किसी के साथ गलत किया, मैं उसका लाइफ बर्बाद कर दूंगा। इसलिए सुनना और क्या सुनना मुझे? आपने एक बात बोली, मैं अपने आप में एक कानून हूँ, मैं उसका लाइफ बर्बाद कर दूंगा। आगे बात यही खत्म हो जाती है। सही बात है, गलत करेगा तो आगे बात यही खत्म हो जाती है। इसके आगे मैं पूछने थोड़े जाऊंगा सर, मैं किसी को कुछ भी नहीं करूंगा, पता भी नहीं चलेगा, हो जाएगा घर। ठीक सर, आपने बोल दिया ये बहुत। हाँ, ऐसा नहीं है सर कोई गदर करता रहेगा और मैं आराम से सोया रहूंगा। देखिए ना मेरा कोई दुश्मन है जो मेरे साथ काम करे और ना मेरा कोई हित है, सब हित हैं जब तक सही है। गड़बड़ हुए उनसे, मेरे से बड़ा दुश्मन उनका कोई भी नहीं। और ये सब आप लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ मेरे साथ हुआ होगा लफड़ा।
आप बताइए डॉक्टर साहब, आपका बंदा गया, उसमें किसी की गलती है? मेरी गलती। आपकी गलती है। आप अभी क्लिनिक बंद किया है, पहले बंद किया होता तो आज बंदा आपके साथ काम कर रहा होता। यस सर। मैं क्या बोलूँ उसको? बोलूँ कि ना तो कुछ भी हो जाए, वो बंदा तुम्हारे को बिल्कुल नाले में ही रखे रहा, लेकिन तू वहीं रहा। मैं नहीं बोल सकता। मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है। मुझे कंपनी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बादशाह की जिंदगी जी रहा होता अभी, जैसा भगवान टैलेंट दिए हुआ है, लेकिन एक बंदा दबा के रखा हमेशा मुझे। अब ऐसा हुआ कि मैंने कंपनी ही छोड़ दिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो अच्छा हुआ, अच्छे Yes, के लिए हमारे लिए। लेकिन ऐसे दबाने वाला काम ठीक नहीं है ना, है कि नहीं मुकेश सर? जी सर। तो क्या मुकेश सर के साथ ऐसा हुआ है? कई बार हुआ है। आपको ये प्लान नहीं दिए थे पहले? ये आपके टीम में कोई बंदा है जिनका ये पहले आईडी लगा चुके थे? अब बताइए मुकेश सर, उसमें किसका गलती है? सर गलती तो क्या है सर कि वो पहले जो किसी और कॉन्सेप्ट में इनके साथ थे, हाँ बट ये सिस्टम में नहीं कर रहे थे। हाँ। मैं उनके पास चला गया था, हाँ तो मेरे साथ हो लिए थे। हाँ कि जब ये आए तो वो इनके साथ होली। होली है। तो उसमें क्या हुआ? नहीं, उसमें क्या हुआ कि जब बाद में सेफ डील में एक्सचेंज है ना, सेफ डील में जब बाद में जगे, तब उनको लगा कि यार मेरे पुराने सीनियर वापस जग गए। तो हुआ, थोड़ा लगा मुझे, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, वो मेरी किस्मत में नहीं था, मैं भूल गया उसको। पर एक नहीं सीधा सा 10 आईडी लगा रखे। इनके साथ 10 आईडी लगा रखे और काम कर ही नहीं रहा बंदा। ये तो परेशान हो रहा है। जितना बड़ा परिवार होगा ना, तो बड़े परिवार को मेरा नहीं कंट्रोल कर सकता, पर एक छोटा सा लाइन कंट्रोल कर देता है कुछ पैसे। मैंने पहले कुछ और पढ़ने देखो मैं समझ रहा हूँ, परिवार बड़ा होगा ना, सब इतना ज्यादा करेंगे, डायमंड कितना ज्यादा करेंगे, उनका ये दिमाग में जरूर है, ऐसा करना ही नहीं, कल्चर उसमें क्या हुआ सर?